स्मृतियां बनेंगी, याददाश्त, मेमोरी और इमेजिनेशन। आप कहानी सुनाने के लिए वो कौन से गुण इस्तेमाल करते हैं? एक आदमी के पास, एक एक्टर के पास, आपके पास, आपको कहा जाए कि मुझे कोई कहानी सुनाइए या स्टोरी टेलिंग करनी है, तो आपके पास वो कौन सी दो चीजें हैं जिसके बगैर स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग कुछ भी नहीं हो सकता? बताइए, जो दिमाग में आता हो। एकदम बच्चे की तरह समझेंगे, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा। दो चीजें होंगी, आप ये पहले शर्तियां जान लीजिए। मान लीजिए मैं आपसे कुछ पूछूंगा अभी और आपने सही जवाब दे दिया, तो पता चल जाएगा कि ये जवाब सही है, अच्छा लगेगा। अगर मान लीजिए मेरी किसी बात से आपको लगा कि ये क्या बकवास कर रहा है आदमी अजय कुमार आके यहाँ पे, बहुत ही खराब बोली, ये सत्य है ही नहीं, बिल्कुल ही गलत है, ये बात बोल रहा है, मैं सहमत ही नहीं हूं, तो आप तुरंत मुझे काउंटर क्वेश्चन कीजिए और आप मुझे बताइए कि बात गलत है और आप मुझे कन्विंस कीजिए। अगर आपने मुझे कन्विंस कर लिया तो मुझे पता चल जाएगा कि 30, 35, 32 साल से मैं एक गलत धारणा का शिकार था, मैंने गलत सोच रखा था, मैं सही हो जाऊंगा, मैं कुछ लेके यहां से जाऊंगा। और अगर मैंने आपको कन्विंस कर दिया तो आप कुछ लेके यहां से जाओगे, नुकसान किसी का नहीं है। या तो आप सीख के जाएंगे या मैं थोड़ा सीख के जाऊंगा, तो कोई कंपटीशन नहीं है। बिल्कुल आप जानते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है, आप वो दो चीजों का नाम लेंगे लेकिन घूम घूम के आएगा, किसी के दिमाग में कुछ आएगा। और जितने बड़े बड़े विद्वान हुए दुनिया में, उनका ये कहना है, कईयों का कहना, और आप बहुत ध्यान से देखें, दुनिया के सारे विद्वान एक ही तरह की बात करते हैं, कहने का तरीका अलग होता है, तो हमें लगता है कि सब अलग अलग बातें कर रहे हैं। सबको उठा लीजिए, कोई अलग बातें नहीं कर रहा, सब एक ही बात कर रहे हैं, पहुंचेंगे वहीं, कहने का तरीका अलग है ना। सबके पास गाड़ी है, इंजन है, आप उसको ऐसे समझिए कि गाड़ी चलाने के तरीके अलग अलग हैं। अब तो तरीके भी एक कर दिए गए, पहले जीप में फर्स्ट गियर लगाने को पीछे भागती थी, अभी जीप भी फर्स्ट गियर लगाने पे आगे जा रही है, सुलभ बना दिया। पहले बुलेट में ब्रेक जो था वो बाईं तरफ होता था और दाईं, इसलिए बुलेट चलाना सबके बस की बात नहीं थी। अगर आप बाइक चलाते हैं, वो बुलेट नहीं चला सकता था, उसको प्रैक्टिस की जरूरत होती थी। क्यों? क्योंकि गियर सिस्टम अलग था, वो उलट जाएगा, गिर जाएगा, भाग के मार देगा, ठोक देगा सामने वाले को, क्योंकि अगर ब्रेक दाईं के पैर इसकी मेमोरी में है। मैं मेमोरी पे इसलिए आऊंगा कि बिना मेमोरी के स्टोरी टेलिंग कर नहीं सकते। तो मैं हिंट दे जानबूझ के आपको उकसा रहा हूं, कह के कि आप वहां पहुंच जाएं जो मैं पूछना चाह रहा हूं। तो पैरों को याद हो गया कि गियर किधर है, लेकिन एक आदमी लंदन का ड्राइवर गया जर्मनी, अब हो गया प्रॉब्लम, राइट और लेफ्ट ड्राइविंग ही बदल गई, उसका विजन बदल गया। अब उसकी फिजिकल मेमोरी में लेफ्ट पैर का ब्रेक है ही नहीं, अब बेचारा पैर परेशान है, कह रहे क्या कर लो मेरे साथ, मुझे याद ही नहीं किधर ब्रेक, मेरा तो ब्रेक दाईं तरफ है। तो उसको याद कर रहा है धीरे धीरे। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड ड्राइविंग का नतीजा वो फिजिकल मेमोरी का हिस्सा है। मैं फिजिकल मेमोरी पे जानबूझ के आया बोल रहा हूँ। अब आप बताइए, एक किसी के पास भी, एक्टर हो, नेता हो, अभिनेता हो, दो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसके बिना स्टोरी टेलिंग नहीं हो सकती या एक्टिंग नहीं हो सकती? जो मन में आता बताइए, जोर से बोलिए। माइक ऑन हो ना हो कोई चिंता मत करिएगा। भाव और स्पीच बोलने की वाच। हम एक चीज पे पहुंचे, भाव और स्पीच। चलो ठीक है, हम उसको में से भाव अभी हटाते हैं, स्पीच पकड़ते हैं। और क्या दिमाग में आ रहा है? बॉडी लैंग्वेज, स्मृति, बॉडी आइडिया, बहुत अच्छा, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही जा रहे हैं। जगह, वातावरण, बिल्कुल आइडिया, इस पे बोलेंगे। आइडिया ठीक है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्टोरी टेलिंग के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, लेकिन हम कंसंट्रेट करेंगे सिर्फ उन दो चीजों पे जिसके बिना ये हो ही नहीं सकता। कैरेक्टर तो बहुत बाद में आएगा, हम दो चीजें डील कर चुके हैं, आप लोग बोल चुके हैं। मेमोरी ना, आपने खुद ही बोला, दो चीजें आप बोल चुके हैं, बस उस पे आ जा रहा है कि इसके बिना नहीं हो सकता। अभी आपने बोला है बातें। अच्छा, एक आदमी के लिए मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने कर रहा हूँ, मैं मेरे पास ऐसी कौन सी दो चीजें हैं जिसके बिना मैं आपसे बात ही नहीं कर सकता? आवाज, आवाज, वही वाच। लेकिन ये सेकेंडरी है, पहला कौन सा है? थॉट्स, बोलिए बोलिए। शरीर के अंग, अब बोलने का तरीका। क्या क्या कहा आपने? शरीर का अंग उन्होंने। शरीर का अंग, जी, किसने बोला ये बात? शरीर का अंग, तो शरीर का अंग ही क्यों, पूरा शरीर ही तो है। जी, बॉडी लैंग्वेज। सिर्फ हाथ की, शरीर की बात करेंगे तो हाँ ऐसे बोलेंगे, उंगली की बात करो, पैर की बात मत करना। जी, बॉडी। शरीर, बिल्कुल शरीर। सही, आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दो चीजें हैं, बॉडी और वॉइस। आप बिना बॉडी और वॉइस के कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन स्टोरी टेलिंग में एक चमत्कार है, आप उसमें से एक एलिमेंट काट सकते हैं, फिर भी स्टोरी टेलिंग होती है। और वहां से बात शुरू करेंगे हम, वो कौन सी चीज? आवाज हटा दे तब भी बॉडी से भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल, और ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग में संभव है जी। कि हम वॉइस को भी माइन्यूट कर सकते हैं। मतलब
आंगिकम वाचिकम जी। आपने सुन ही रखा होगा, चार, है ना? हाँ, चारों है ना? जी। तो आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्य चंद्र तारादि तम नुमा सात्विकम शिवम। चारों का डिफिनेशन दिया हुआ और आंगिक पहला आता है, वाचिक नहीं आता, वाचिक सेकेंडरी आता है, देन आता है आहार्य, तब आता है सात्विक। सात्विक तो अभिनेताओं के लिए छोड़ दीजिए, बहुत लंबी यात्रा है, जीवन निकल जाता है, समझ में नहीं आता, अभी भी नहीं आ रहा। तो बॉडी और वॉइस। अब जरा आप सोचिए कि जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ होगा, जब हमारे पास सिर्फ स्वर होंगे, स्वर आ ई उ ए आ उ, कोई शब्द क ख ग घ था ही नहीं, उस समय भी स्टोरी टेलिंग होती थी। आप जब प्राचीन काल के इतिहास में जाएंगे तो आपको बहुत सारे भित्ति चित्र मिलेंगे। भित्ति चित्र समझते हैं? जी। एंशियंट खुदाई वाले पेंटिंग्स, उसमें भी आप देखेंगे कुछ लोग चारों तरफ से बैठे हैं, बीच में कोई शिकार खेल रहा है, कोई बाघ बना हुआ है, कोई भालू बना हुआ, कोई तीर लेके खड़ा है, कोई घोड़े पे सवार है, उनके चित्र मिलेंगे, वो आदमी कर रहे हैं। यानी जब भाषा का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी मनोरंजन का एक साधन था कि लोग शाम को दिन भर जो करके आते थे, है ना, वो शाम को एक दूसरे को बताते थे। तो कैसे बताते थे कि मैंने आज एक शेर मारा, मैंने बकरी पकड़ी, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, मैंने हाथी देखा। वो क्या बोलते, कौन सा वो साउंड होता होगा, स्वर होता होगा, कुछ स्वरों के अलावा कुछ नहीं होगा। तो आंगिक अभिनय द्वारा कहानियां सुनाता था। आज आपको मैं थोड़ा सा एक टेक्निकल नाम ले लूंगा तो तुरंत ये जो इतनी बड़ी बातचीत मैंने कही समझ में आ जाएगी। आपने माइम देखा है, पेंटोमाइम देखा है? वहां कोई डायलॉग होता है, वो एक आदमी होता है, म्यूजिक भी नहीं हो शायद, जरूरी नहीं है, ऐसे बजा देते हैं इसलिए कि आप सोए ना, नींद ना आ जाए दर्शकों को, बेचारे नहीं तो देखते देखते थक जाएंगे। लेकिन एक आदमी अकेला खड़ा होता है और पूरे शरीर का इस्तेमाल करके, लय होना चाहिए लेकिन उसमें भी लय नहीं होगा तो अच्छी कहानियां नहीं सुना पाएगा। लय के साथ अपने भाव भंगिमाओं द्वारा, एक्सप्रेशंस के साथ माइंड में एक आदमी आपको पूरी एक स्टोरी टेलिंग करता है 10 मिनट 15 मिनट, और ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आता। आप सोचिए ये जो कहानियां सुनाने की परंपरा है ये तब की है जब आंगिक भाव भंगिमाओं द्वारा लोग एक दूसरे से बातचीत करते होंगे, उनको कुछ कहना, गुस्सा करना होता होगा, शब्द ये करके कुछ करते होंगे। ऐसा नहीं बोलते होंगे आई हेट यू, आई लव यू, मैं मार डालूंगा, मैं फोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, ऐसा तो नहीं कहते पाते होंगे ना कि जान ले लूंगा। लेकिन कहते होंगे तो जो साउंड के साथ वो कुछ एक्सप्रेशन देते होंगे, आंगिक अभिनय करते होंगे, या उसको कुछ एग्रेशन दिखाना होगा तो शायद शरीर टाइट कर लेता होगा वो आदमी। कहानी सुनाने के लिए पूरे शरीर का इस्तेमाल होता था। भाषा बाद में आई, बहुत बाद में आई। जब भाषा आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, कम्युनिकेशन का एक साधन बन गया जी, हम बात कर सकते हैं। तो एक अभिनेता के पास या किसी को भी स्टोरी टेलिंग करने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। हो सकता है मैं शरीर का बिल्कुल इस्तेमाल ना करूं, मैं ऐसे ही बैठा रहूं और सिर्फ ऐसे एकदम पपेट की तरह बैठा रहूं और बोलता रहूं, मेरी आवाज तो काम करेगी लेकिन मेरी आवाज है तो शरीर का हिस्सा। अगर मेरा शरीर ही नहीं होता तो आवाज कहां से आती?